नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से आज घुसपैठ पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि घुसपैठ के माध्यम से देश में नए संकट के बीच बोए जा रहे हैं और सीमावर्ती क्षेत्र में डेमोग्राफी बदल रही है। एक बड़ी साजिश के तहत डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। घुसपैठिए हमारा रोजगार छीन रहे हैं, बहन बेटियों को बरगलाते हैं और इसके लिए सरकार हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू कर रही है। आपके स्क्रीन पर फूलों की वर्षा करता हुआ और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाने वाला ध्वज लिए हुए इन हेलीकॉप्टर। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके। तो घुसपैठ को लेकर के पीएम मोदी के बयान पर झारखंड में अब सियासत देखिए शुरू हो गई है। कांग्रेस और जेएमएम का यह कहना है कि 12 साल से घुसपैठ रोकने के लिए क्यों उपाय नहीं किए गए। अब वोट लेना है तो इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। देश की जनता ने, राज्य की जनता ने कई अवसरों पर नकार दिया है और उनको कार्रवाई करने से किसने रोका है। अगर आज देश के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं तो उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेवार है। जो सीमाएं बांग्लादेश से लगती है उन तमाम जगहों पर बीजेपी की सरकार है। मोदी जी ने लगातार 12वीं बार आज लाल किले से झंडा फहराया है और अब उनको डेमोग्राफी की याद आ रही है। पिछले 11 साल से देश की सत्ता उनके हाथ में है, तो वो लोग क्या कर रहे थे। अब जब पूरा देश वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, तब शायद मोदी जी को डेमोग्राफिक और बॉर्डर याद आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद को भी खत्म करने का संकल्प दोहराया। पीएम ने कहा कि दशकों तक आदिवासी और जंगल के इलाके नक्सली हिंसा की आग में झुलसते रहे। एक समय था जब देश में करीब 125 जिले रेड कॉरिडोर किया हुआ करते थे और आज नक्सली महज 20 जिले में सिमट कर रह गए हैं, जो आदिवासी और जनजाति समाज की बड़ी सेवा है। रेड कॉरिडोर में आज ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं और आज उन इलाकों में हमने संविधान, कानून और विकास का तिरंगा फहरा दिया है। एक समय था कभी 125 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था। माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे और आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए हैं। उन जनजातीय समाज की सबसे बड़ी हमने सेवा की। कभी रेड कॉरिडोर के रूप में जाने जाते थे, वो आज विकास के ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं। साथियों, हमारे लिए गर्व की बात है, भारत के नक्शे में जिन क्षेत्रों को लहूलुहान कर दिया गया था, लाल रंग से रंग दिया गया था, हमने वहां संविधान, कानून और विकास का तिरंगा फहरा दिया है। तो लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आदिवासी इलाकों और जंगल को नक्सलवाद से मुक्ति दिला करके भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का अवसर है। तब
इन जनजातीय क्षेत्रों को नक्सल से मुक्त कर करके मेरे जनजातीय परिवार के नौजवानों की जिंदगी बचा करके हमने भगवान बिरसा मुंडा को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और अब बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करते हैं तो देखिए, अपने पिता शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव नेमरा में हैं। आज गुरुजी का दशकर्म है, लेकिन इसके बाद भी हेमंत सोरेन ने अपने गांव नेमरा में झंडा फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इसकी भी तस्वीर इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड वासियों को 79वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। और रांची के मोरहाबादी मैदान में इस साल राज्यपाल संतोष गंगवार ने झंडा फहराया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने यह कहा कि झारखंड हर क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है। देश की विकास यात्रा में झारखंड कदम से कदम मिलाकर के चल रहा है। उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल कायम है। राज्य में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के गरीबी, अशिक्षा, नशाखोरी खत्म करने पर काम कर रही है और राज्य के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल पहुंचाने पर भी काम हो रहा है। इसके साथ ही संतोष गंगवार ने यह भी कहा कि राज्य के विकास को गति मिले, इसके लिए सड़क और पुल पुलिया का भी निर्माण कराया जा रहा है। राज्य में नौकरी और रोजगार के मौके बढ़ाए जा रहे हैं। राज्यपाल ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि राज्य का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। के प्रतिष्ठित नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर पश्चिम सिंहभूम, बोकारो और दुमका में नए आवासीय विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। उत्कृष्ट विद्यालयों की सफलता और विद्यार्थियों की आकांक्षाओं को देखते हुए 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों में ड्रॉप आउट की समस्या को रोकने हेतु साइकिल वितरण योजना संचालित की जा रही है। तो राज्यपाल संतोष गंगवार ने आज मोरहाबादी मैदान में झारखंड पुलिस के 43 जवानों और अधिकारियों को पदकों से सम्मानित किया है। आपको बता दें कि इसमें वीरता पदक, पुलिस सराहनीय सेवा पदक और राष्ट्रपति पदक दिया गया। राज्यपाल ने अपने हाथों से सम्मान दिया है और सम्मान पाकर के पदाधिकारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। ATS रांची तत्कालीन सम्मान से हमेशा हौसला बढ़ता है। और रांची के मोरहाबादी मैदान में जब राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जो झारखंड पुलिस के अधिकारी, कांस्टेबल और तमाम लोगों को, जब पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया उनके कार्य के लिए, विशेष कार्य के लिए, सराहनीय कार्य के लिए, तो जाहिर है कि हौसला किस तरह बढ़ा है। हम सीधे उनसे बात करेंगे कि आज जो सम्मान मिला उस सम्मान को आप कैसे देखते हैं और आपने ऐसा क्या किया कि आपको सम्मान मिला? जो हमें जो गैलेंट्री जो अभी आज मिला है वो बेसिकली 2019 में एक PLFI के गिरोह के अगेंस्ट इनकाउंटर हुआ था जिसमें गुज्जू ग्रुप समेत 3 उग्रवादी मारे गए थे। तो वो काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था और उसके बाद झारखंड पुलिस को एंटी नक्सल ऑपरेशंस करने में, खासकर PLFI जो संगठन है उसके विरुद्ध ऑपरेशंस करने में काफी सफलता मिली थी। नहीं, हम लोग 10 लाख का इनामी एक मराया था सनीचर से, उसी में मिला हमको। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, सबको सम्मानित किया गया है। हम लोग सभी को खुशी है, कार्यों को प्रशंसा मिल रही है कि आज जिस तरीके से सम्मान मिला है, राज्यपाल ने सम्मानित किया है, तमाम चीजों को लेकर झारखंड पुलिस का हौसला काफी बढ़ा है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और 79वें स्वतंत्रता दिवस की धूम पूरे झारखंड में दिख रही है। गांव हो या शहर, हर जगह लहराता हुआ तिरंगा दिख रहा है। झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश तल्लोक सिंह चौहान और निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने झंडा फहराया। बीजेपी दफ्तर में बाबूलाल मरांडी ने और विधानसभा परिसर में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने झंडा फहराया है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां आजादी का जश्न आज मनाया गया और 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 अलग अलग झारखंड की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और देखिए, गिरिडीह, चाईबासा, बोकारो, पलामू, जामताड़ा और गुमला की भी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां जिला मुख्यालय में मंत्रियों ने तिरंगा फहराया है और जिला मुख्यालय में मंत्रियों की तरफ से तिरंगा फहराया गया है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रांची में राज्यपाल संतोष गंगवार ने तिरंगा फहराया, लेकिन अलग अलग जिलों में मंत्रियों की तरफ से तिरंगा फहराया गया और तमाम कार्यक्रम भी हुए।
और जिला मुख्यालयों में झारखंड के मंत्रियों ने तिरंगा फहराया। गिरिडीह में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, चाईबासा में भू राजस्व एवं परिवहन मंत्री दीपक बेरुआ और बोकारो में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने तिरंगा फहराया। इसके साथ ही मेदिनीनगर में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और गुमला में SC/ST कल्याण मंत्री चिमरा लिंडा ने भी तिरंगा फहराया है। और इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। तो देखिए झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। दिशुम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण अनिश्चितकाल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया था। अब झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा, जो कि 28 अगस्त तक चलने वाला है। बता दें आपको कि इस साल मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक के लिए किया गया था, लेकिन इसी बीच क्योंकि शिबू सोरेन का निधन हो गया, इसीलिए अनिश्चितकाल के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब 4 अगस्त को दिशुम गुरु शिबू सोरेन के निधन की वजह से इसे स्थगित किया गया और अब 22 अगस्त को शोक प्रकाश लाया जाएगा। 23 और 24 अगस्त को अवकाश रहेगा। 25 और 26 अगस्त को विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। 27 अगस्त को अवकाश रहेगा। 28 अगस्त को प्रश्नकाल, गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा होगी। और इसी बीच बड़ी खबर गढ़वा से भी है, जहां नवादा गांव में आज सुबह एक दर्दनाक हादसे में 3 सगे भाई समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि सिंथेटिक टैंक की शटरिंग खोलने के दौरान 4 लोगों की मौत हुई है। सबसे पहले मजदूर शटरिंग खोलने टैंक में उतरा था। काफी देर के बाद उसके नहीं निकलने पर 3 और भाई टैंक में उतर गए, जहां दम घुटने की वजह से सभी की मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तो गढ़वा से ये खबर बता रहे हैं, जहां दम घुटने की वजह से मौत की आशंका जताई जा रही है। 4 भाइयों की मौत हो गई है। एक मजदूर को निकालने के लिए 3 और उस टैंक में गए, जहां दम घुटने से मौत हो गई। अपना सेफ्टी टैंक जो है वो निर्माण का काम कर रहे थे। इसी दौरान एक मजदूर जो है नीचे उतरा, जिसकी जो है वो अंदर से फिर बाहर नहीं आया। तो तीनों भाई एक एक करके अंदर गए और तीनों भाई जो है वो फिर वापस नहीं आए। पता चला कि वो जब उनको निकाला गया तो वो वहीं पर मृत थे। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता नीलकमल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीलकमल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है पुलिस की तरफ से और परिवार वालों की तरफ से? क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, आपको बता दूं कि ये गढ़वा सदर थाना क्षेत्र के नवादा मोहल्ले की ये घटना है। बताया जा रहा है कि सेप्टिक टैंक में कुछ काम चल रहा था, सेटरिंग उसमें लगा हुआ था। उसी को निकालने के लिए ये तीनों भाई पहले काम कर रहे थे उसमें और वो नीचे उतरे थे। उसके बाद फिर एक और जो मजदूर है वो काम करने के लिए उतरा था, लेकिन बारी बारी से जो भी लोग अंदर गए सेप्टिक टैंक में, उसके बाद उनकी मौत दम घुटने से हो गई, जो कि प्रथम दृष्टया जो जांच में बताया जा रहा है जो पुलिस द्वारा कि गैस की वजह से जो है इनकी मौत हुई है। अब जांच की जा रही है कि आखिर कहीं से कोई गैस का रिसाव हो रहा था, क्या हो रहा था इस सेप्टिक टैंक में। इसको लेकर के फिलहाल सभी के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गढ़वा में भेजा गया है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जी ठीक है नीलकमल, आप नजर बना के रखिए और अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए बात अब दिशुम गुरु के श्राद्ध क्रम की कर लेते हैं। कल पैतृक गांव रामगढ़ जिले के नेमरा में गुरुजी का श्राद्ध क्रम होना है और इसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है। श्राद्ध क्रम में आने वाले मेहमानों को 12 तरह का व्यंजन परोसा जाएगा। 1400 से ज्यादा कारीगर मिठाई और खाना बनाने में जुटे हुए। रामगढ़ के अलावा रांची, धनबाद और बोकारो जिले से नामी कुक और कैटरर को बुलाया गया है। बारिश को देखते हुए 5 जर्मन हैंगर पंडाल भी देखिए लगाए गए हैं और एक हैंगर में 1500 से ज्यादा लोग एक बार खाना खा सकेंगे। श्राद्ध भोज के इंतजाम के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं नेमरा में। आप देख सकते हैं नेमरा में शिबू सोरेन के श्रद्धांजलि सभा संस्कार भोज को लेकर के काफ़ी तैयारियां की गई हैं। इस तरफ में
जर्मन हैंगर लगाया गया है जहां पर हजारों लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। बड़ा सा कटआउट लगाया गया है, शिबू सोरेन का फ्लैक्स लगाया गया है। इस तरफ में देख सकते हैं किचन है और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का यहाँ पर तैयारी की जा रही है। जब 16 अगस्त को लाखों लोग यहाँ संस्कार भोज में शामिल होने पहुँचेंगे तो यहाँ पर किस तरह का व्यंजन लोगों को परोसा जाएगा, जानना चाहेंगे। का व्यंजन बन रहा है? ये 12 तरह का बन रहा है सर। कौन कौन सा व्यंजन है? एक चावल है, दाल है, आलू पटल की सब्जी है, मीट है, मछली है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, पापड़ फ्राई है और एक चटनी है टमाटर की। अच्छा, और कितने लोग लगे हुए हैं बनाने में? अभी इसमें सर लगे हुए करीब 1400 प्लस लोग। कितने लोगों का पहुंचने की संभावना यहाँ है? लगभग 5 से 6 लाख, ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि गांव के गांव उठ के आएंगे, पूरे राज्य स्तर देश के भी लोग आ रहे हैं। अच्छा, कि गुरु जी कोई राज का नेता नहीं थे, वो देश दिशा गुरु मतलब पूरे भारतवर्ष के महानायक थे, आदिवासी का। 12 तरह के व्यंजन जो गुरुजी को पसंद थे वो सबको परोसा जाएगा। हाँ, गुरुजी तो ज़्यादातर हम देखे हैं करेला पटल का भुंजिया और बोदी भिंडी का ज़्यादा पसंद करते हैं। एक बार जब जामताड़ा जेल में थे तो वहाँ देखे कि रूम में पूरा हरा सब्जी भरा हुआ था। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये कितना पंडाल बनाया गया पूरा? करीब 5 जर्मन हैंगर सब बनाया गया जी। पूरी तैयारी है? पूरी तो तैयारी देख सकते हैं यहाँ पर लोग लगे हुए हैं और यहाँ तैयारियाँ पूरी की जा रही है। कई जगह से कुक बुलाए, रांची, धनबाद, रामगढ़ के अलावा कई जगहों से कुक बुलाया गया है। लगभग 1400 लोग यहाँ पर संस्कार भोज की तैयारी में लगे हुए हैं। 12 तरह का व्यंजन लोग को परोसा जाएगा और यहाँ पर 5 जो है जर्मन हैंगर यानी पंडाल लगाया गया है जहाँ पर फ्लैक्स लगाए गए हैं गुरुजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर।